अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। लो जी, अज असी ना तुहानू एक गल दसीए। मेरी बेगम तकरीबन कोई 5 साल हो गए ने दुआवां मंगदी है हर नमाज कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। मैनू हर रोज कहना कि वजह की है भाई, केड़ियां दुआवां मंगनी है। ओ जनाब, वो लास्ट पता लगा जी कि एक मार्केट है एक्शन ना दी, वो बड़ी दूर सी, इथों को पकड़ 500-600 किलोमीटर सी। नहीं 500-600 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर। 100-150 चलो ਵਧਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। कोई हाल नहीं। ਉਹ YouTube ਐਸ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ये तो है वैसे YouTube हर पे चीज ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। अच्छा जी, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ और उम्मीद करने अल्लाह करे कि बहुत कुछ मिले। दिल पे हाथ रख के ये गल कि मुझे पता है आप चाहते हैं इसको कुछ भी ना मिले वहाँ से। मैं भी लेके आऊंगी। देखने और चलने और तुहानू भी दिखाने और उम्मीद करने तुसी मेरी पंजाबी नाल थोड़े से इंजॉय भी करोगे। और बाकी मिलते हैं जी दोबारा फिर मार्केट में। लें जी, एक्शन मार्केट में हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा सा उन्होंने अपनी आवाम का वेलकम किया, सारा बैलून्स के साथ। यार कोई छोटी बात है। चलें जी, एक्शन में चलते हैं, एक्शन शेक्शन मारते हैं थोड़े से। मजाक कर रही हूँ। और आप यकीन करें कि मैंने तो पार्किंग का भी वेट नहीं किया था कि गाड़ी कोई कहीं पे पार्किंग हमें मिले तो पार्क करके एंटर हों। मैंने कहा आप जो है ना यहीं पे ही रुकें, हमें तो उतारें कम से कम, और जहाँ मर्ज़ी आपको पार्किंग मिलती है बस आप गाड़ी पार्क करके अंदर आ जाइएगा। लें जी, हमने यहाँ पे अपना ना शॉपिंग कर दी थी स्टार्ट। और ऑब्वियसली आप जैसी आपकी चॉइस होती है या जैसा आपका दिल करता है, मैं किचन में अपनी चीज़ें तो वो आपको जब मिलती हैं या जब ज़रूरत होती है आप ले लेते हैं, लेकिन मुझे किचन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड चीज़ों का इतना ज़्यादा वो होता है ना कि मैं चल के देखूँ कहाँ पे कुछ न्यू है। और ये वाली मार्केट में मैं रियली, मेरे हस्बैंड ठीक कह रहे थे कि मैं ना 5.5 साल हो गए जर्मन में आए हुए, लेकिन ना हमारे एरिए में या कहीं नज़दीक इतना नहीं थी, तो मैं जाना बहुत चाहती थी। लेकिन ना वो बाकी बातें तो आपने सुन ही ली हैं कि कितनी को मैं दुआएं मांगती थी। नो डाउट मैं इनसे कहती रहती थी कि आप मुझे वहाँ पे लेके चलें, तो ये यही मुझे कहते थे कि हाँ फ़लानी छुट्टियाँ आएंगी ना फिर लेके जाऊँगा, फ़लाँ टाइम आएगा फिर लेके जाऊँगा। लेकिन ना वो बस वाकई थके भी होते और ऐसे ही मुझे इग्नोर भी कर देते थे ना साथ में, क्योंकि दूर बहुत थी, वो आपने सुन ही लिया। खैर जी, यहाँ पर फिर हम आ चुके थे और ये हमारा प्लान पता कैसे बना था। ये प्लान मैं बना रही थी इनके साथ, थोड़ा थोड़ा मान गए थे, लेकिन जब हमने चेक किया कि अच्छा एग्जैक्ट कितने किलोमीटर्स है ना, तो उसमें नज़र आ गया कि ये तो हमारे करीब ओपन होने लगी है। और इस मंथ के स्टार्ट में मैंने देखा था जनाब कि ये ओपन हो रही है, और मैंने 25 का फिर वेट किया कि 25 नवंबर को ये ओपनिंग है इसकी, तो उस दिन तो मस्ट। और मज़े की बात है था भी हफ्ता, और इससे अच्छी मैं कहती हूँ क्या ही बात हो सकती है। बस ये फिर यहाँ से जो शॉपिंग की है ना सारी, वो मैं आपको अब घर आके बाद में दिखाऊंगी। और बाकी आपको पता है कि भाई वीकेंड है, ग्रॉसरी वगैरह हमने तो फ्राइडे को कर ली थी, इसलिए कि सैटरडे को हमारे और भी बच्चों के साथ निकलना होता है, बच्चों को लेके भी ज़रूरी जाना था क्योंकि एक वो फैमिली टाइम बन जाता है। खैर जी, फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे कार्लसरूहे में। अच्छा, छोटे छोटे काम भी ऐसे होते हैं भाई कि वो अपने एरिया में से आपके नहीं हो रहे होते, आपको थोड़ा सा दूर ही जाना पड़ता है। तो कार्लसरूहे में एक्चुअली बॉडी शॉप भी कार्लसरूहे में है, प्राइमार्क भी कार्लसरूहे में है, तो बस फिर हम लोगों को दूर आना पड़ जाता है इस चक्कर में ना। खैर जी, फिर यहाँ से मुझे आज मेन लेना था ना, आदम के ट्राउज़र्स लेने थे मुझे प्राइमार्क में से, क्योंकि वहाँ पे जो सही बात है आपको अपना मतलब 1 यूरो भी क्यों ज़ाया करें, ज़ाया करना भी नहीं चाहिए। एक आपको चीज़ मिल रही है 4-5 यूरो में, वही चीज़ आपको मिल रही है 12-13 यूरो में ना। तो अब आप अक्लमंदी क्या करेंगे, अगर अक्लमंद होंगे तो यही करेंगे ना कि चलो यार ज़्यादा सी चीज़ भी उठा लो और साथ में ना पैसे भी बचा लो। तो अपने पैसों को बचाया करें। मैं तो पैसों को बचाती हूँ हमेशा, कि सोच के और देख के चीज़ लेती हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी इतने ज़्यादा प्राइस हाई हो गए और महंगाइयाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं।
तो भाई बच्चों की चीज़ें ज़्यादातर बच्चे मुझे किंडरगार्टन के लिए आदम के, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कोई ऐसा सिस्टम होता है कोई यूनिफॉर्म वाला और वो ये वो, तो बच्चों के कपड़े ख़राब भी होते हैं। बच्चे वहाँ पर इतने रफ़ कपड़े यूज़ कर रहे होते हैं, खेलते रहते हैं ज़्यादातर मट्टियों में। तो खैर आजकल तो मतलब वैसे भी ज़रा विंटर स्टार्ट हो गए हैं, तो इस वजह से विंटर में तो नहीं, समर में तो बहुत ही ख़राब होते हैं। और वैसे भी बच्चे वहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ ऐसी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं कि खैर सारा कुछ चलता रहता है। खैर जी, फिर यहाँ वली साहब अपनी जैकेट वैकेट चेक कर रहे थे और काफ़ी प्यारी जैकेट थी, लेकिन इसकी प्राइस पता क्या थी, 200 समथिंग थी। तो वली ये कह रहा था कि अच्छा मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और फिर मैं लूँगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये सीक्वेंस वाली शर्ट्स ट्राउज़र्स दिखा रही थी, क्योंकि जब क्रिसमस आता है ना, ये डिस्को टाइप कपड़े तब आ जाते हैं और ये आउटफिट्स बड़े मज़े के भी लग रहे थे। देखें कितनी प्यारी शर्ट है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और ये सारे सिल्वर में, गोल्डन में, अच्छा वो कलर्स भी सारे ऐसे थे ना, कितने मज़े के लग रहे थे। इसमें कॉपर भी था और ब्लैक भी था। खैर सारे आजकल ये बड़े आए हुए हैं, क्रिसमस के बाद ये सारी चीज़ें फिर गायब हो जाएंगी। खैर ज़ाहिर है इनके मुताबिक भी तो कुछ फैंसी कपड़े शपड़े होते हैं ना। तो खैर देखें जी, यहाँ से मैंने ये अपने लिए जो मेरा फेवरेट शैम्पू है जो मैं यूज़ करती हूँ, अच्छा यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था, हाँ ये अब क्लियर हो गया। तो कभी कभी हो जाता है, इसके लिए माजरत। और हाँ, लास्ट वीडियो में सॉरी भाई, मेरे से एक फेला हुआ था कि एंड पे वीडियो ब्लैक हो गई थी, तो वो भी उसके लिए भी माजरत। और मेरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था, ये भी यहाँ पे मुझे याद आ गया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। व्लॉग तो वो मेरे देखती हैं कि रेनिटोल जो सीरम है उससे रिलेटेड उन्होंने कहा था कि उसका नाम क्लियर आप बता दें, तो रेनिटोल है वो, ठीक है। और बाकी उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन सीरम का नाम ये है, ठीक है जी। और यहाँ पर आदम साहब की वही अपने मुताबिक ज़िद होती है, हमें अपनी पड़ी हुई थी। और एंटर होते साथ ही मॉल में आदम ने कह दिया था कि मुझे वहाँ पे जाना है, हेलीकॉप्टर में भी बैठना है और वो बॉल्स भी मैंने सारे इकट्ठे करने हैं। तो हमने कहा चलो फिर ठीक है, प्ले एरिया में बच्चे कैसे भी मिस कर सकते हैं। खैर फिर आदम को इस तरह थोड़ा सा उसका भी इंजॉयमेंट हो गया। और बस यहाँ पे आ गई थी बड़ी मज़े मज़े की कार्स। तो बस यहाँ पे इन सब ने बैठ बैठ के ट्राई किया और गाड़ियाँ भी वैसे वाकई मज़े की लग रही थी और अंदर से भी बहुत कंफर्टेबल। ज़ाहिर है जितना जितना टाइम चेंज होता जा रहा है उतनी खूबसूरती में भी इजाफा होता जा रहा है। तो बस वली इंशाल्लाह ताला बच्चों के कोई फ्यूचर प्लान्स होते हैं अपने, तो अल्लाह ताला सभी बच्चों के जो भी प्लान्स हैं, जो भी खुशियां हैं, सब तरह से पूरी हों, आमीन। और अच्छा लग रहा होता है माशाल्लाह, टाइम के साथ साथ कुछ चेंजिंग भी आ जाती है और बच्चों का भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहता है। खैर माशाल्लाह, देखें इंशाल्लाह वली अपने पापा से कह रहे हैं गाड़ी चेंज करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अभी जब तक तुम लाइसेंस नहीं करोगे और सारा कुछ ओके नहीं होगा तब तक, मतलब अभी तो वली को ज़ाहिर है एक गाड़ी ऐसी चाहिए कि ज़रा उसने भी अच्छा अपना हाथ सीधा करना है, ज़रा एक दफ़ा सीधा हो जाए फिर इंशाल्लाह ताला चेंज हो जाएगी। तो ऐसा है कि यहाँ पे फिर मैं प्राइमार्क आ गई थी जनाब। प्राइमार्क में आके और आदम साहब के ट्राउज़र्स यहाँ पे देखते हैं और मैं आपको दिखा रही थी कि ये सेल के हालात आप चेक करें कि इतनी कोई बकवास सेल लगी हुई थी और ऐसा झूठ होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो चीज़ सेल से पहले शायद कम प्राइस पे होती है और सेल पे उसकी प्राइस बढ़ा भी देते हैं और शो ये कराते हैं जी हमने 20% ऑफ कर दिया है, 30% ऑफ कर दिया है, ये 50% ऑफ है। और कभी उसको ना हटा के भी उसकी प्राइस को देखा करें, नीचे जो ओरिजिनल होती है ना वो अल्लाह ही हाफिज़ होता है कि वो जनाब वो ज़्यादा ही होती है। बहरहाल चलें जी, यहाँ से भी हम निकलते हैं और ये सारी शॉपिंग मैं आपको अब घर आके दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके। ट्राउज़र्स तो मैंने आपको वैसे ही प्राइमार्क में ही दिखा दिए थे, आदम के मैंने प्लेन ट्राउज़र्स लिए थे किंडरगार्टन के लिए। यहाँ से फिर हम लोगों ने ली थी जी रोटीज़ खमीरी रोटियाँ। और जनाब यहाँ पर एक्सीडेंट एक नहीं दो हुए हुए थे, ज़रा देखें। और ये हुआ उससे आगे हम थोड़ा सा आगे गए, एक और हुआ वो इतना मेजर था। एक सिविल में मतलब पुलिस थी, उनकी कार थी और वो किसी को ट्रेस करते हुए, वो जाहिर है वो आगे से भाग रही होगी या भाग रहा होगा, कोई ऐसा सीन होगा, इनसे बच के कोई भी नहीं निकलता। इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था कि एयर बैग्स गाड़ी के खुल गए थे सारे। ये देखें, आपको वाइट नज़र आ रहा होगा गाड़ी के अंदर, इतना ज़्यादा। और ये रोड पे ये गाड़ी के पार्ट्स हैं, बम्पर वगैरह सारा कुछ उसका उतर गया, बुरा हाल। और वो गाड़ी इस साइड से शायद नहीं नज़र आई है, तो वो उस पे थी
फुटपाथ पे। मतलब इतना ज़्यादा ख़राब एक्सीडेंट हुआ। घर आके जनाब ये फिर मैंने खाना रेडी किया और ये रही हमारी मज़े वाली रोटीज़ और चिकन में पोटैटोज़ ग्रिल कर लिए थे मैंने, तंदूर में किए थे। आपको पता है कि मेरा अभी ओवन ख़राब चल रहा है, इंशाल्लाह वो दिसंबर में जब फ्री टाइम होगा तब इंशाल्लाह चेंज करेंगे, उसको लेके आएंगे। अच्छा जी, ये देखें मेरे सारी चीज़ें मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र, ये कॉटन बड्स वगैरह के लिए होते हैं, और ये किचन टॉवल और ये वो चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर देखें ये फेशियल क्लिनजिंग के लिए ये सारे टॉवल्स होते हैं स्पेशल। और ये रहा जी, जब आप लॉन्ड्री करते हैं ना तो परफ्यूम, कपड़ों के भी तो परफ्यूम होना चाहिए ना कि जब वो वॉश होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इफ़ा ने हमारे लिए लिए थे ये कि मैं इसमें आपको कॉफ़ी चाय बना के ना फ़र्स्ट टाइम जब मैं पिलाऊंगी आपको तो इस तरह मैं दूंगी, मैं ऐसे नहीं पिलाऊंगी। तो मैं ऐसे नहीं बना के दूंगी ना, मतलब आप लोगों के जो नॉर्मल वाले मग्स हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। और इफ़ा साहिबा ये अपनी फ्रेंड के लिए ब्रशेज़ लेकर आई थी कि उसके पास ब्रशेज़ बहुत कम है तो मैंने उसको ये वाले गिफ्ट करने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, फ्रेंड्स हों तो ऐसी होनी चाहिए ना भाई, एक फ्रेंड को पता चले कि मेरी फ्रेंड के पास ब्रशेस कम है। तो बस ये वही फ्रेंड है जो हमारे घर आई थी। अच्छा, यहाँ पर वीडियो का भी एंड हो रहा है और मैं बोलती जा रही हूँ। मुझे आप बिलीव करें 2 दफ़ा इसको कट करना पड़ा क्योंकि आपके साथ मेरा बाय नहीं हुआ था। अच्छा जी, आप वीडियो को एंजॉय करें। और ये देखें ब्लैक पेन्स भी यहाँ पर आराम से मिल जाती हैं। चलें जी, ये कटलरी सेट मेरा मोस्ट फेवरेट। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जनाब, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये रहा शैम्पू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।